यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, तप की महिमा महान, तप से कनक है निखरे, तप से समग्र हो शक्तियाँ, तप बिन व्यक्तित्व है बिखरे। और इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्वी आदि घर बार छोड़कर जंगलों व कंदराओं में जाकर तपस्या करते थे। परंतु परमपिता परमात्मा हमें घर गृहस्थ में रहते हुए तपस्वी मूरत बनाते हैं। तपस्वी मूरत की परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। परमात्मा कहते हैं, स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्वात्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। सब महातपस्वी मूरत की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करने के लिए महातपस्या, जिस तपस्या की ज्वाला कहें, उनकी किरणें कहें, जिससे विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। एक स्थान पर रहते हुए जब हम तपस्वी जीवन में रहते हैं तो हमारी तपस्या के शक्तिशाली विचार प्रकंपन, जिनको हम कहते हैं, वो वायुमंडल को परिवर्तन करते हैं। वर्तमान समय पूरे विश्व के वायुमंडल में तमो प्रधानता है, विकार प्रवेश है और चारों तरफ से उसका वायुमंडल है। ऐसे समय पर तपस्वी मूर्त आत्माएं अपनी तपस्या के वाइब्रेशन से उन आत्माओं तक संदेश दे सकती हैं, उनके जीवन में परिवर्तन कर सकती हैं जी। तो परमात्मा हम सब बच्चों को ये विशेष कह रहे हैं, अब समय अनुसार आप अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सेवा करो जी। परमात्मा आगे कहते हैं, जैसे एक तरफ खूने नाहिक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्वात्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं, ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। तो महातपस्वी स्वरूप के इस सेवा को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। वर्तमान समय कलयुग के अंदर खूने नाहक खेल माना कोई भी नाहक माना बिना हक के जैसे लोग मारे जा रहे हैं जी। इतनी आपदाएं आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, एक दूसरे से एक दुश्मनी के हिसाब से भी एक दूसरे पर वार करके खूने नाहक खेल कर रहे हैं। ऐसे समय पर परमात्मा कहते हैं, जब चारों तरफ से एक बहुत दुख का, अशांति का वातावरण है जी। ऐसे समय में आप बच्चे जो शांति के दूत हैं, शांति की शक्ति जिसके पास है, वो अपनी तपस्या के वाइब्रेशन से वो चारों तरफ फैला दो, जिससे उनको सहारे का अनुभव मिले, शक्ति का अनुभव मिले, कोई मुझे मदद करने वाले हैं जी। दो स्वरूप से हम सेवा कर सकते हैं। एक अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा लाइट बन करके जैसे उन आत्माओं को मदद कर सकते हैं, और दूसरा एक स्थान पर बैठ करके अपने तपस्या के वाइब्रेशन से, स्नेह और शक्ति के वाइब्रेशन से उनके पास पहुंच करके उनको शक्ति दे सकते हैं जी। ये बहुत सूक्ष्म सेवा है, इसको ही परमात्मा मनसा सेवा कहते हैं। जहाँ चारों ओर तपस्या के कुंड बने हुए हैं, जहाँ तपस्वी मूर्त आत्माएं रहती हैं, परमात्मा उन सब को सामने लाते हुए कह रहे हैं कि चारों तरफ विश्व के अंदर आज खूने नाहक खेल हो रहे हैं, बहुत भयंकर वातावरण है, दुखदायी वातावरण है। ऐसे समय पर आप बच्चे अपने शक्तिशाली योग के वाइब्रेशन, तपस्या क्या है, शक्तिशाली परमात्मा की याद, उस याद से शांति की लहरें फैला दो जी, जिससे वो आत्माएं महसूस करें कि कहीं से वो किरणें आ रही हैं, कोई मेरे लिए सहारे दाता हैं। जी। परमात्मा की कहते हैं कि सारे विश्व की आत्माएं
प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। मतलब संगठित रूप का ज्वाला स्वरूप, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब चारों तरफ एक हलचल का, बेचैनी का, दुख का वातावरण है जी, ऐसे समय में संगठित होकर के केवल एक स्थान पर योग करेगा तो उसके वाइब्रेशन लिमिटेड होंगे, थोड़े स्थान तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर कुछ पवित्र आत्माएं एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित होकर के परमात्मा की याद में बैठ जाती, एकाग्र होकर के टिक हो जाती हैं, तो वो योग एक ज्वाला की तरह, जैसे ज्वाला जब कई प्रकार की चारों तरफ की लकड़ियों को इकट्ठा करके आग लगाई जाती है जी, तो उस अग्नि में बहुत ज्वाला निकलती है, उसकी तेज आग चारों तरफ फैल जाती है। जी, तो परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे भी संगठित होकर के एक स्थान पर बैठ करके ऐसा योग करो जो आपके योग की किरणें, योग की ज्वाला जिसको कह रहे हैं, वो उन आत्माओं को शक्ति दे, उन आत्माओं को परिवर्तन करे, दुख उनके दूर हो, बेचैनी उनकी दूर हो। इसके लिए इसकी आवश्यकता है। बीच बीच में हम सब संगठित रूप में ऐसी तपस्या करें जिससे वो योग की ज्वाला निकले और आत्माओं को शांति की शक्ति मिले। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। ये भी सेवा का एक बड़ा अच्छा साधन है। लोग अंदर से, मन से, परमात्मा से बहुत कुछ मांगते हैं, भले धन बहुत है। परमात्मा उन सबको भिखारी का नाम दे रहे हैं कि एक हैं जो धन नहीं, बेचारे गरीब हैं, वो किसी से कोई सहयोग मांगते हैं। लेकिन दूसरे जो धन है, सब कुछ है, सब साधन सुविधाएं हैं, लेकिन मन में शांति नहीं है, मन बेचैन है, तनाव है, टेंशन है। ऐसी आत्माएं जो परमात्मा के आगे, देवी देवताओं के आगे, इष्ट देव के आगे कुछ न कुछ डिमांड रखती हैं। आप शांति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे मदद करो। ये सूक्ष्म जो अंदर की भावनाएं हैं वो भिखारीपन की हैं। परमात्मा कहते आप बच्चे दाता विधाता के बच्चे हो, भाग्य बनाने वाले बच्चे हो। इसलिए विधाता स्वरूप संगठित रूप में, संपन्न स्वरूप में बैठ करके, जैसे हम सबको देने वाले हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, इस ऊंचे सम्मान में स्थित हो करके जो परमात्मा का कार्य है, परमात्मा को दाता विधाता वरदाता कहते हैं। हम उसके बच्चे हैं, मास्टर। उन सब शक्तियों से संपन्न बन करके हम अपनी सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएं। जी। हमें कोई कामना नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए इन आत्माओं से, लेकिन परमात्मा ने जो हमें इतना शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, सुख की शक्ति दी है, वो हम एकाग्र होकर के एक संगठित रूप में उस वायुमंडल में फैलाएं। जी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म सेवा है और वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। जी। परमात्मा कहते हैं तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति सेना का मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। बस अब तपस्वी स्वरूप की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चे याद की यात्रा के प्रोग्राम तो करते हो, आपस में मिलते हो, योग करते हो, वो योग करते रहो, उसकी वो तो कर ही रहे हो। लेकिन जब संगठन में योग की भट्ठी चलती, तपस्या चलती है, तो उसका वायुमंडल इतना पावरफुल हो, एक संकल्प में पूरा संगठन बैठ जाए। जी। तो संगठन जब एक शुद्ध संकल्प में बैठ जाएगा कि इन आत्माओं का कल्याण हो, इन आत्माओं को शांति की शक्ति मिले, तो तपस्वी स्वरूप माना एक संकल्प में स्थित संगठन। और जब एक संकल्प होगा तो जिधर आपका संकल्प जाएगा उधर बहुत बड़ा परिवर्तन कर देगा।
तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं अभी जो आपका मिलन हो, आप जब संगठन करो तो उस संगठन में ऐसी भट्ठी, ऐसी तपस्या हो जिस तपस्या से अन्य आत्माओं को कुछ प्राप्ति हो। अपने लिए योग तो कर ही रहे हो जी, संगठन में आपस में मिलजुल करके याद की यात्रा में तो रहते हो, लेकिन आपके योग का, आपकी तपस्या का भी लक्ष्य होना चाहिए कि आपकी तपस्या के द्वारा अन्य आत्माओं को शक्ति मिले, उन आत्माओं को कुछ मिले, प्राप्ति हो। तो आप दाता और विधाता बन करके ऐसी तपस्या करो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में, सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। परमात्मा तो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, खजाने तो आप सबके पास हैं, जमा हैं, सिर्फ उन जमा हुए खजानों को देख करके खुश नहीं हो जाओ, इनको कार्य में लगाओ, दूसरी आत्माओं की सेवा में लगा दो। तो जब विधातापन की स्टेज, देने की स्टेज, दूसरों को कुछ प्राप्ति कराने की स्टेज में आप योग करेंगे तो आपके पास जो जमा का खाता है, ज्ञान योग शक्तियाँ जो आपने अपने पास जमा की हैं, वो दूसरों के कार्य में लगेंगी, उनको प्राप्ति होगी, उनको कुछ अनुभूति होगी और आपके खजाने और बढ़ते जाएंगे, अनुभव बढ़ते जाएंगे। इसलिए केवल अपने तक इन खजानों को नहीं रखना, लेकिन जो कुछ जमा हुआ है वो दूसरों की सेवा में लगाओ। और उसकी विधि यही है कि जब आप संगठित रूप में बैठते हो तो ऐसा एक शुद्ध संकल्प करो। कभी पवित्रता की किरणें जा रही हैं, कभी शांति की किरणें जा रही हैं, कभी आनंद की किरणें जा रही हैं। जैसे सूर्य का मिसाल परमात्मा दे रहे हैं कि सूर्य की किरणें जब सवेरे निकलती हैं तो चारों तरफ प्रकाश हो जाता, अंधेरा दूर हो जाता है जी। ऑक्सीजन चारों तरफ पेड़ पौधों से निकलने लगती है। थोड़ा सा वो किरणें और तेज होती हैं तो कीचड़े को सुखा देती हैं, गंदगी को दूर कर देती हैं, फूलों में हरियाली आने लगती है, खुशबू आ जाती है। तो परमात्मा कहता है एक सूर्य कितनी सेवाएं कर रहा है, कितने कार्य कर रहा है। आप बच्चे भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके, भरपूर बन करके दूसरों को दो, दूसरों को मदद करो, उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा, आपकी प्राप्तियां दूसरों के काम में आ जाएंगी। ये सेवा का बहुत अच्छा साधन है, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सेवा करना। जी। परमात्मा आगे कहते हैं, अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं बांटना ही बढ़ाना है। जी। आपके पास जो भी है, खुशी का खजाना है, गुणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है, ज्ञान का खजाना, जितना आप दूसरों को ये खजाना देंगे उतना आपके पास बढ़ता जाएगा, कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसके अनुभव की अथॉरिटी बनते जाएंगे। जी। तो हमारे पास जो कुछ शक्तियाँ हैं, अगर हम दूसरों को बांट रहे हैं तो यही एक सबसे अच्छा साधन है खजाने जमा करने का, बढ़ाने का। तो परमात्मा कहता है दूसरा चार्ट तो रख रहे थे, किसी को दुख दिया या नहीं दिया, कितने समय सेवा की, कितना घंटे सेवा, वो तो चार्ट कर रहे थे, लेकिन ये चार्ट अगर रखोगे तो वो चार्ट इसमें समाया हुआ है। उसके लिए आपको अलग से पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आप मास्टर दाता बन करके जो कुछ आपको बाबा से मिला है वो सबको देते चलो, देते चलो, तो आपका देना ही आपका बढ़ना है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि तपस्वी स्वरूप का चार्ट है विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया, वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। मतलब विश्व कल्याणकारी बनना तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हम सब अपने स्व कल्याण के तो कई प्रकार के प्लान बनाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं आप सभी का स्व कल्याण तो बहुत समय से हुआ है, लेकिन अभी है मास्टर विधाता बनने का समय।
और जब आप दूसरों को सबको देंगे, देते चलेंगे, तो ये विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिल जाएगा आपको। जी। अपने कल्याण के लिए बहुत सा समय दिया, लेकिन अब विश्व कल्याण के लिए समय दो। ये चार्ट रखो, कितना समय हम दाता विधाता बन करके अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा अन्य आत्माओं को मदद कर रहे हैं, अपने खजाने उनको दे करके उनको शक्ति संपन्न बना रहे हैं। जी। यही चार्ट हमारी तपस्या का है। जितना हम तपस्वी मूर्त बनेंगे, उतना स्व कल्याण और विश्व कल्याण स्वतः होता जाएगा। परमात्मा इसीलिए कहते हैं, अब तक भी विधातापन स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में हैं तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। परमात्मा बहुत अच्छी तरह से विधातापन की स्टेज किसको कहा जाता है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं जी। कि आप सब विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हो, और विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं प्रजा के लिए माता पिता होती हैं। माता पिता हमेशा बच्चों को देते हैं, बच्चों से लेने की इच्छा नहीं रखते। अभी संगम युग पर जब इन संस्कारों से आप भरपूर होंगे, संपन्न बनेंगे, सबको देंगे, जी। कोई मेरा नाम हो, मुझे महिमा हो, मेरे को कुछ प्राप्ति हो, तब मैं दूं, तो परमात्मा कहता है तो देवता के संस्कार हो गए, देवता के संस्कार नहीं है। आप सबको देते चलो, जो आपके पास शक्तियां हैं, खजाने हैं, गुण हैं, उनका दान करते चलो, सेवा में लगा दो। तो ये देना ही दाता और विधाता बनना है। और संगम पर जब आप विधातापन की स्टेज में रहेंगे, तब भविष्य के अंदर विश्व महाराजन बन सकेंगे। जी। और इसीलिए परमात्मा कहते कि तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूरत, यह हद के लेवता त्याग मूरत तपस्वी मूरत बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूरत अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्यारूप जो लेने का संकल्प करता, वह अल्पकाल के लिए लेता है लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। सब इस कर्मों की गहन गति को स्पष्ट करें। वर्तमान समय परमात्मा अपने बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना चाहते हैं कि कोई इच्छाएं भी न रहे कि मुझे कोई दे कुछ तो मैं उसको मदद करूं। तपस्वी मूर्त आत्माएं सदा दूसरों को देती हैं, क्योंकि वो खुद संपन्न हैं, भरपूर हैं। वो कोई चीज़ ले करके देती नहीं। और ये अगर कामना रहती है कि मैं अगर कुछ किसी को दे रहा हूँ तो इससे ये प्राप्ति होनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो परमात्मा कहता है ये जो हद की कामना है, अगर अभी आपने कुछ ले लिया तो कई जन्मों के लिए आप गंवा देंगे जी। इस समय परमात्मा से लेना है, एक से सब कुछ लिया है और सबको देना है। आत्माओं से कोई भी प्रकार की हद की कामना नहीं चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं कि अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, वह तो खुशी की बात है, अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देगा, तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। विधातापन का संस्कार, तपस्वी स्वरूप का संस्कार बाबा कहते हैं इमर्ज करो, क्योंकि स्नेही स्वरूप में तो इतना समय से रहे हो। अब तपस्वी मूर्त बन करके अपने तपस्या के वाइब्रेशन द्वारा विधातापन की स्थिति को प्रत्यक्ष करो, तब परमात्मा की प्रत्यक्षता भी होगी। ये विशाल कार्य विश्व परिवर्तन का संपन्न हो सकेगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने तपस्वी मूर्त और विधातापन के संस्कारों को बहुत ही गहराई से समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें महातपस्वी आत्मा बन संगठित रूप की तपस्या की ज्वाला से दुख अशांति से ग्रस्त आत्माओं को मुक्त करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें चार्ट रखना है कि सारे दिन में शांति का खजाना, खुशी का खजाना, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना, सहयोग का खजाना हमने कितना बांटा अर्थात बढ़ाया। परमात्मा ने कहा कि तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है
amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। कॉमन चार्ट को श्रेष्ठ बनाने की विधि। याद व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में खुश नहीं रहना। ये चार्ट रखो कि खुशी, शांति, शक्तियाँ और सहयोग देने का खजाना कितना बांटा। अब का समय संगठित रूप की तपस्या द्वारा खूनी नाहक खेल की लहर के समय पर रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का समय है। विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देगा। तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविज्ञा रूप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।